हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल दोस्तों अमेरिकन मार्केट्स में एक बहुत ही बढ़िया सेशन देखने को मिला। कल फिर से नेस्डेक में एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी थी। करीबन 12,975 पॉइंट्स पे जाकर नेस्डेक ने क्लोजिंग दी है। 277 पॉइंट्स की तेज़ी थी और करीबन 2% से ज़्यादा आपको नेस्डेक में तेज़ी देखने को मिली। ये स्ट्रेट सेकंड सेशन था जब नेस्डेक में इस प्रकार की बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और कह सकते हैं कि इस पूरे वीक के अंदर नेस्डेक 2.46% बढ़ा है। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो एक रिकवरी देखने को मिली है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। क्यों? बिकॉज जो बाजार में लगातार देखिए टेंशन चल रही थी, अब वो टेंशन हम कह सकते हैं बिल्कुल चली गई है और जो है नेस्डेक ऑलमोस्ट 4.27% से ज़्यादा की तेज़ी करके बंद हुआ है। अब देखिए तेज़ी के पीछे कारण क्या है ये तो हम समझेंगे, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए बहुत बार होता क्या है ना कि नेस्डेक बढ़िया करता है तो डाउ बढ़िया नहीं करता है, डाउ बढ़िया करता है तो एस&पी में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन कल अमेरिका में एक ऐसा सेशन था जहां पर हर एक सेक्टर या फिर हर एक इंडाइस बेसिकली बढ़िया कर रहा था। डाउ से लेकर एस&पी से लेकर नेस्डेक, सब में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली एंड सब यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में आपको एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। बट लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। देखिए तेज़ी की बात साफ है, वो यही है कि यूएस की जो डेट सीलिंग को लेकर लगातार डराया जा रहा था, वो हम कह सकते हैं कि अब बिल्कुल एक ऑप्टिमिज्म हायर है कि जो डेट सीलिंग है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो जाएगी। ज़रूर ऐसा कहा गया, एक डेट दी गई है जिसको कहा गया कि अगर इस डेट तक नहीं करते हैं तो फिर यूएस डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा और वो है 5 जून। जी हाँ, 5 जून तक की डेट दी गई है जनित की तरफ से। उन्होंने यही कहा है कि अगर 5 जून से पहले पहले आपने डेट सीलिंग को रेज नहीं किया तो फिर अमेरिका डिफ़ॉल्ट में हो जाएगा। लेकिन स्टिल जो बातें चल रही है ये बिल्कुल माना जा रहा है कि अब बातें बिल्कुल एंड पे आ चुकी है और बिल्कुल जो डेट सीलिंग है उसको रेस कर दिया जाएगा और बिल्कुल अमेरिका कोई भी डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा है, ये बेसिकली बताया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि अब हमेशा यूएस की तरफ से ऐसी कुछ बातें निकल के आती है जो बिल्कुल मार्केट्स को पता नहीं होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसी बातों को तो बिल्कुल मैनेज करा जाता है। बट मार्केट्स जो गिर रहे थे, मुझे पता था कि देखिए बाजार कुछ इस प्रकार से गिर रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। बिकॉज ये आप समझिए ना कि यूएस को पता ही है कि उनको डेट सीलिंग आगे ना पीछे करके बढ़ानी है, बट स्टिल मार्केट में देखिए सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया जाता है। एक आम इन्वेस्टर को डराया जाता है कि यूएस ये हो रहा है, यूएस वो हो रहा है। जो डेट सीलिंग का वीडियो बनाया था मैंने भी, उसमें आपको एग्जैक्टली यही कहा था कि बढ़ा देंगे डेट सीलिंग, कैसे अमेरिका को ये डिफॉल्ट करने वाले, मतलब अमेरिका को एक रिसेशन में धकेलने वाले हैं क्या? नहीं, अगर धकेल देंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूएस के लिए भी इंपॉर्टेंट ईयर है ये। बिकॉज अगले साल जब इलेक्शंस होंगे तो फिर अपने आप में यूएस के लिए भी, जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको भी ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका को एक ऐसी सिचुएशन में लेके आना है जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ना पड़े, राइट? तो ये बिल्कुल काम होना ही था और एग्जैक्टली वो होता हुआ नज़र भी आएगा। एंड डेफिनेटली अब कह सकते हैं मार्केट्स में इसको लेकर कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है अभी भी। ये ज़रूर है कि एंड रिजल्ट निकल के नहीं आया है, बट माना ये जा रहा है कि जो डील है वो बेसिकली बाइडन, मैककार्थी, उन सब के द्वारा ओवरऑल क्लोज कर दी जाएगी यूएस डेट सीलिंग को लेकर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतर खबर है। अब दोस्तों कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं मंडे के सेशन में। अब देखिए बाजार के लिए अपने आप में बेहद ज़रूरी है कि नंबर्स किस तरह के निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी की बात करेंगे ईजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। ईजी ट्रिप, कोई ईज माई ट्रिप भी कहता है। सेल्स की अगर बात करें तो कंपनी की सेल्स काफ़ी बढ़िया निकल कर आई है। साल भर साल कंपनी ने एक मेजर जंप दिखाई है। 59 करोड़ से बढ़ के कंपनी की सेल्स 111 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो करीबन 88% के आसपास का जंप दिखाता है। अपने आप में काफ़ी बढ़िया जंप कंपनी की सेल्स पे आई है। जो कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट है वो करीबन 23.9 करोड़ से बढ़ के 37.8 करोड़ हो चुका है सालाना तौर पे, करीबन 58% का इंक्रीज है। ज़रूर आप कह सकते हैं कि जो कंपनी की सेल्स है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर गिरी है, बट ये बात समझिए कि जो दिसंबर का क्वार्टर होता है वो डेफिनेटली एक हम कह सकते हैं फेस्टिव सीजन रहता है। एंड वहाँ पर जो डिमांड रहती है, ट्रैवल रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। मतलब ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा मार्च, मतलब जो आखिरी के 3 महीने होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। बिकॉज फेस्टिवल लगातार आते रहते हैं, भले वो दिवाली हो, भले वो क्रिसमस हो। ओवरऑल कह सकते हैं कि उस पूरे क्वार्टर में ज़्यादा ही ट्रैवल होता है, इसलिए कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल के आते हैं। बट मार्च में भी अगर आप नोटिस करेंगे जो कंपनी ने सालाना तौर पे प्रदर्शन किया है, 58 करोड़ से बढ़ के दोस्तों, अगर 59.2 करोड़ से बढ़ के अगर 111 करोड़ तक कंपनी की दोस्तों सेल्स पहुंच रही है, तो ये साफ साफ दिखाता है कि देयर इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ इन द बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है और हम कह सकते हैं कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे रिपोर्ट कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट आना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो एक फेस्टिव सीजन था। फिर मार्च, जो जनवरी के बाद हम कह सकते हैं फेस्टिव सीजन नहीं रहता है, तो डेफिनेटली लोग कम ट्रैवल करते हैं। बट स्टिल कंपनी जो है उसने 111 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी है, 37 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 38 करोड़ हम कह सकते हैं और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। सो आई थिंक नंबर्स आर क्वाइट गुड।
अब देखिए एक बहुत हाई मार्जिन वाला बिजनेस है कंपनी का, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो ज़रूर कंपनी के डिक्लाइन हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के जो मार्जिन्स है वो 44% थे, पिछले क्वार्टर में 42% हो गए। सालाना तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो 50% के थे, 42% पे हो गए। बट ये बात ज़रूर है कि देखिए मार्जिन डिक्लाइन करे हैं, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन करना स्वाभाविक सी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़रूर थोड़े बहुत मार्जिन डिक्लाइन किए हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे मार्जिन्स को खोया है। 8% तक कंपनी के दोस्तों अगर मार्जिन ड्रॉप हो रहे हैं तो अपने आप में एक चिंता का सबक हो सकता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि कंपनी उसको मैनेज कर लेगी। इस पूरे क्वार्टर में हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस ज़्यादा थे कंपनी के, कंपनी की जो अदर इनकम थी वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बट स्टिल कंपनी को जो एक्सपेंसेस था वो ज़्यादा मैटर करता है। और जो एक्सपेंसेस थे वो क्योंकि इंक्रीज़ हुए, इसमें जो ज़्यादातर बात थी वो यही थी कि कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसके अंदर आपको इंक्रीज़ देखने को मिला, करीबन वो 11.93% तक पहुंच गई। तो हो सकता है कि रिम्यूनरेशन दिया गया हो, बोनसेस दिए गए हों, जो भी XYZ कंपनी ने किया, इसके कारण हम कह सकते हैं कंपनी की जो मार्जिन्स है उस पर आपको इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। बट हो सकता है कि वन ऑफ क्वार्टर्स हो जब मार्जिन कंपनी के इस तरह से 8% तक गिरे, क्योंकि देखिए एक बार कंपनी का गिरा था मार्जिन 50 से 37% तक आए थे, बट स्टिल कंपनी ने उसको मैनेज कर लिया था और उसके अगले क्वार्टर में 44% तक अपने मार्जिन को फिर ले गई थी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली। बाकी मुनाफा कंपनी का जरूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है, बट कंपनी ने ओवरऑल जो प्रदर्शन किया है सालाना तौर पे, अगर हम चारों क्वार्टर्स को मिला दे तो अपने आप में कंपनी की जो सेल्स है वो 430 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 43% पर जरूर है, लेकिन स्टिल कंपनी ने बिजनेस काफ़ी बढ़िया तरीके से किया है, और जो कंपनी के मुनाफे हैं वो 147 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल नजर रख सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल जाए, बट आई थिंक ईज माई ट्रिप प्लानर्स एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती है, इसे समझिए। क्योंकि ये जो नई कंपनीज है ना, ये बहुत बढ़िया कर रही है। और दूसरी बात क्या कि देखिए इंडिया के अंदर जिस तरीके से ट्रैवल फिर से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर कोविड, आप कह सकते हैं सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। आई थिंक अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, और आपको पता ही है कि देखिए इंडिया के अंदर खुद की पॉपुलेशन इतना ट्रैवल करती है, बाकी जो बाहर से टूरिज्म आता है वो अपने आप में और मेजर कंट्रीब्यूट करता है। तो आई थिंक एक टूरिज्म में अगर आप किसी सेक्टर की लीडिंग कंपनी को लेंगे तो आई डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है टेक्निकली बेसिस पे। अब स्टॉक में ज़रूर आप देख सकते हैं कि एक रेंज में स्टॉक में लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, मतलब लगातार स्टॉक जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, करीबन इधर इधर की। एक बार ज़रूर थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला था, बट स्टिल स्टॉक ने वापस से रिकवर कर लिया और फिर से वापस से इसी रेंज में घूम रहा है। देखिए तेज़ी जब होगी, तेज़ी हम कह सकते हैं कि जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता है, मतलब जो अंदर में ये वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जो ऑलमोस्ट हम 55 रुपये के आसपास कह सकते हैं, 57 रुपीज़। तो 57 रुपीज़ जैसे ये क्रॉस करेगा तो एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी ज़रूर स्टॉक 47 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाँ नीचे में गिरावट कब हो सकती है, नीचे में देखिए गिरावट जो है वो हम मान सकते हैं 40 रुपीज़ के आसपास। अगर 40 रुपीज़ के नीचे दोस्तों स्टॉक चले जाता है तो बिल्कुल थोड़ा सा स्टॉक वीक हो जाएगा, और फिर हम कह सकते हैं गिरावट जो है वो बन सकती है। तो बिल्कुल 40 रुपीज़ का लेवल जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। 40 रुपीज़ के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो टेक्निकली थोड़ा सा वीक हो जाएगा और गिरावट बन सकती है, क्योंकि स्टॉक ने देखिए एक बार गिरावट दिखाई थी, एंड कह सकते हैं कि उसके बाद रिएक्शन स्टॉक ने वापस से रिकवर करके दे दिया था। बट अगेन इस बार अगर टूटता है तो थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है, वो बात ध्यान। अगली दोस्तों कंपनी आती है कामत होटल्स। कामत होटल्स के नंबर्स भी अच्छे निकल कर आए हैं। कंपनी की जो सेल्स है वो करीबन 80% तक बढ़ी है सालाना तौर पे, 34 करोड़ से बढ़ के कंपनी की सेल 62 करोड़ तक पहुंच गई है। जो कंपनी का मुनाफा है वो जो पहले 3 करोड़ के घाटे में थी, 232 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो है वो कंपनी ने दर्ज किया है। अब ये क्यों किया है, बिकॉज कुछ कंपनी के टैक्स को वापस आ गया, तो ओवरऑल यही है कि हाँ कंपनी को रिडम्पशन मिला था, ओवरऑल इसका कारण कंपनी को फ़ायदा हुआ है। बट ओवरऑल जो बताने वाली बात है कि देखिए कंपनीज अब जो होटल की है वो काफ़ी बढ़िया कर रही है। ज़रूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, क्यों है अगेन आपको बताया कि जो मार्च क्वार्टर रहता है वो रिलेटिवली वीक ही रहता है दिसंबर के क्वार्टर से, और ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए अगर अब खुद समझिए कि अभी जैसे हमने बात करी थी ईज माई ट्रिप के नंबर्स के ऊपर, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, जो मार्च का क्वार्टर था वो डेफिनेटली आपको वीक देखने को मिला एज ऑफ दिसंबर। ये अगर मैं बाकी होटल कंपनीज से इसको कंपेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ताज जीवीके से, अब यहाँ पर खुद देख सकते हैं कंपनी की सेल्स जो है वो सालाना तौर पे करीबन 64 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको कमी देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी नहीं है। सो नंबर्स इसलिए दोस्तों आपको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो नंबर्स निकल कर आते हैं उसको कंपेयर करिए दूसरी कंपनी से जो एग्जैक्ट है, राइट। जैसे हमने ताज जीवीके से कंपेयर कर रहे हैं कामत को, कामत होटल्स में भी बात सेम ही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे धीरे डिक्लाइन, बट ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। क्यों? बिकॉज परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आ रही है। बट अब नंबर्स साफ साफ अच्छी बात है कि देखिए कंपनी के नंबर्स सुधर रहे हैं लगातार, कंपनी के नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहे हैं। 52 करोड़, 46 करोड़, 64 करोड़, रिलेटिवली काफ़ी अच्छा क्वार्टर होता है दिसंबर का, और उसके बाद 62 करोड़।
ये इस बार हुआ कि कंपनी को ऑपरेटिंग इनकम दोस्तों काफ़ी आ गई थी। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कंपनी की बढ़ गई बिकॉज 193 करोड़ दोस्तों कंपनी की ऑपरेटिंग सॉरी अदर इनकम निकल के आई थी, ऑपरेटिंग नहीं अदर इनकम आई थी। एंड इसके कारण ही मेजरली आपको दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है। दूसरी बात क्या है, कंपनी के जो मार्जिन है वो 41% से घट के 40% पे हो, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सालाना तौर पे कंपनी के जो मार्जिन से जो 31% पे थे वो एक्सपांड होते होते 40% पर आ चुके हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ है कंपनी के मार्जिन। अगर आप देखेंगे तो हाँ अप डाउन होते रहते हैं, जैसे 31 से 44 हुए, देन 32 हुए, देन फिर 41 हुए, अब 40 हो गए। बट यहाँ ये मान के चलिए अगला जो क्वार्टर रहेगा वो वापस से बढ़िया आ सकता है। क्यों? बिकॉज फिर से छुट्टियों वाला महीने होते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रैवल है वो बिल्कुल बढ़िया रहता है। यही अगर आप देखेंगे जो कंपनी का मुनाफा है वो 232 करोड़ कैसा है, बिकॉज देखिए कंपनी को टैक्स में करीबन -3% है, मतलब कंपनी को रिडम्पशन मिला है। और हम कह सकते हैं ओवरऑल 232 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आया है, जो अपने आप में काफ़ी हायर दिखता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये वन ऑफ क्वार्टर है, ये हर क्वार्टर में नहीं होने वाला है। ये वन ऑफ क्वार्टर है जो कंपनी का ऐसा निकल कर आया है जिसमें आपको जो कंपनी का मुनाफा है वो बहुत हायर देखने को मिला है। अगले क्वार्टर्स में जब कंपनी का जब मुनाफा निकल के आएगा तो अगर वो 232 करोड़ से कुछ 30 करोड़ के आसपास निकल के आए तो ये बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। ये जस्ट जैसे मैंने कहा आपको कंपनी का वन ऑफ क्वार्टर देखने को मिलेगा जो बार बार नहीं आते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में साफ साफ एक बात है कि कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि जो आफ्टर कोविड जो सेल्स है 52 करोड़, 106 करोड़, सॉरी 108 करोड़ एंड नाउ 224 करोड़। तो मेजरली कंपनी की सेल्स काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। कंपनी अपने मार्जिन के ऊपर फिर से फोकस कर रही है, 14%, 25% एंड 40%। एंड अगर प्री कोविड मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी के 31% तक थे। तो कंपनी ने मार्जिन को खासा एक्सपांड किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा है वो करीबन इस पूरे साल में 262 करोड़ का है। दूसरी बात यही है कि कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हो चुकी है। पहले कंपनी लॉस में थी, अब नेट प्रॉफिटेबल दोस्तों हम कंपनी कह सकते हैं हो चुकी है आफ्टर 2 ईयर्स। तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, स्टॉक ने भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी करके दिखाई है। अभी ज़रूर देखिए स्टॉक जो है वो बी सीरीज़ में ट्रेड करता है, इसका मतलब एएसएम के अंदर है। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि देखिए कामत होटल्स में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था। मतलब स्टॉक जो है वो लगातार इस लेवल के आसपास अटकता था, लेकिन इस बार दोस्तों स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया और अपने आप में एक बहुत ही बड़ी तेज़ी के साथ लगातार कारोबार कर रहा है। देखिए पिछले में भी काफ़ी बड़ी तेज़ी लगातार होती हुई नजर आई है, लेकिन हमेशा दोस्तों जिसका स्ट्रक्चर रहा है ना वो मूव इस प्रकार करते हैं कि बहुत तेज़ी होती है, फिर वापस से बड़ी गिरावट आती है, फिर वापस तेज़ी होती है, फिर गिरावट हो जाती है एंड फिर वापस से अब आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस बार की तेज़ी हम कह सकते हैं थोड़ी सी सस्टेनेबल है। क्यों? बिकॉज स्टॉक ने हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है एंड जो ब्रेकआउट नजर आया वो अपने आप में काफ़ी क्लियर था। इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी थी तो इसको एएसएम में डालना पड़ा, क्योंकि लगातार स्टॉक तेज़ी कर रहा था। बट स्टिल ये बात हम कह सकते हैं कि जो तेज़ी है वो एरी गिरी तेज़ी नहीं है, फंडामेंटल बेसिस पे तेज़ी है और कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, इसलिए कंपनी बढ़िया कर रही है। मेरा मानना यही है कि देखिए अगर आपको कामत होटल्स को लॉन्गर टर्म के विचार से अगर स्टॉक को परचेस करना है तो आई थिंक एक अच्छी कंपनी है जिसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म याद रखिएगा, लंबी अवधि के लिए कंपनी अच्छी है। क्यों? बिकॉज लगातार ग्रोथ कर रही है। अभी ज़रूर लेवल्स कुछ बहुत सारे बाकी है, क्योंकि पास्ट में स्टॉक ने यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी करके दिखाई थी, बट उसके बाद लगातार गिरा था। अब कह सकते हैं कि वापस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। बट स्टिल होटल इंडस्ट्री में मेजर प्रॉब्लम पहले क्या थी ना कि एक ये बहुत अनऑर्गेनाइज सा सेक्टर था, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल के अंदर जो लास्ट 4-5 सालों के अंदर जिस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ ये पूरा सेक्टर, आई थिंक अब ओवरऑल कंपनीज बढ़िया कर रही है और टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है एंड अनडाउटेडली देखिए जिस तरह से पूरा जो इंडिया स्टोरी है जो बिल्ड हो रही है, आई थिंक लोग भी इंडिया आने के लिए अब बिल्कुल यहाँ पर चांस लेते हैं, इंडिया यहाँ पर आते हैं एंड डेफिनेटली ट्रैवल करते हैं। जिस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ थिंग्स आपको मिल जाती है, सर्दी भी मिल जाती है, गर्मी भी मिल जाती है एक ही समय के अंदर। तो आई थिंक हाँ, ये टूरिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है।